अशोक स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूँ संतोष सिंह। देखिए, बहुत कोशिश हुई कि छात्र गांधी मूर्ति के पास नहीं पहुंचे। पूरे तौर पर कह सकते हैं कि जालियांवाला बाग वाली स्थिति बना दी गई थी। गांधी मैदान को सारे गेट बंद कर दिया गया था ताकि छात्र नहीं पहुंचे। लेकिन आखिरकार प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद भी, तमाम तैयारी के बावजूद भी छात्र गांधी मूर्ति तक पहुंच चुके हैं और माहौल आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्र यहाँ पर जुटे हुए हैं, दबे हुए हैं और किसी भी स्थिति पर पेपर का जो कैंसिलेशन है उस पर डटे हुए हैं। देखिए, ये आंदोलन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो बार बार कह रहे थे कि इस आंदोलन को हल्के में ना ले सरकार, क्योंकि पिछले 15-20 वर्षों से परीक्षाओं को लेकर जो समस्याएं हुई है, परीक्षा को लेकर जो लगातार शिकायतें आती रही हैं, वो गुस्सा किसी भी वक्त फूट सकता है। और आज 12वां दिन है इस आंदोलन का, तो वही उसी गुस्सा का प्रकटीकरण है, जिस गुस्सा को लेकर हम बार बार चर्चा करते थे कि लगातार देखिए 10-10 एग्जाम के क्वेश्चन आउट हो चुके हैं 2005 से लेकर अभी की बात करिए। हर बार परीक्षा में नालंदा मॉड्यूल्स की चर्चा होती है और हर बार कहीं न कहीं तार नालंदा से जुड़ता है, लेकिन कार्रवाई सिफर होता है। सिपाही बहाली के मामले में सीधे सीधे अध्यक्ष सिंघल तक जांच की तब आज पहुंचा, लेकिन उन्हें पूरी तौर पर बचा लिया गया। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आक्रोश बच्चों में पनप रहा था और ये जो आज देख रहे हैं वो आक्रोश की एक प्रकटीकरण है। और ये प्रकटीकरण हमें लगता है कि आने वाले समय में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। और हम छात्रों से बात करेंगे कि जो आज बहुत कोशिश की गई कि यहाँ पर नहीं पहुँचना है, आप लोग पहुँच चुके हैं। क्या डिमांड है, क्या कब तक चलेगा? एक डिमांड है कि आज गांधी मैदान के तमाम गार्जियन बिहार के परेशान है। जिस तरह से स्टूडेंट्स को टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है बिहार में स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स की बात नहीं मानी जा रही है। तमाम नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि अगर इस बात स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनी जाएगी तो जब जब छात्र आंदोलन हुआ है तो ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया है। और ये नीतीश कुमार के लिए 2025 के लिए अच्छा साइन नहीं है। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स की बात सुनी जाए, एग्जामिनेशन लिया जाए और नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं। चलिए, इस बार बहुत अभिभावक भी आए हुए हैं और ये बड़ी बात है, कुछ अभिभावक बैठी हुई भी है, हम जरा उनसे बात करते हैं। आप क्यों धरना पे आई हैं? आप क्यों आई हैं? अच्छा, कहाँ से आई है आप? तो आपके मतलब ये बच्चा आंदोलन कर रहा है, उसके सपोर्ट में आप गार्जियन के रूप आई हैं? अच्छा, ये बताइए कि ये आज 12वां दिन है आपके सत्याग्रह। ये चीजें हो रही हैं कि छात्र के को लेकर कि भाई कभी भी प्रशासन सख्ती से निपट सकता है। गार्जियन भी आए हुए, कई गार्जियन यहाँ पे हैं, वो भी अपने बच्चों के समर्थन में आए हुए और काफी उत्साह है। ये देखने वाली बात है कि उत्साह करने वाले। आप क्यों आई हैं? मैं क्यों आई हूँ? मैं इन बच्चों पे अगर लाठीचार्ज होती है तो उसके लिए आई हूँ कि कुछ होना, जनसुराज की तरफ से आई हूँ। प्रशांत ने कहा है कि हम इनके साथ खड़े हैं, इनको कोई हाथ नहीं पहुँचे। लेकिन ये कई तरह की चीजें आ रही हैं, सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है, तो फिर ये क्या लगता है कि ये जो पूरी आंदोलन है उस आंदोलन, देखिए आंदोलन क्यों होता है? अगर सच्चे तरीके से आंदोलन हो रहा है तो सरकार को बात करनी चाहिए और करनी पड़ेगी इस चीज़ पर, क्योंकि 12 दिन हो गया है और ये 12 दिन कंटिन्यू प्रोसेस में रहेगा, चाहे वो 30 दिन हो जाए चाहे 6 महीने हो जाए, लेकिन बात तो सुननी पड़ेगी, निर्णय लेना होगा।
अब ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आके खड़ा हो गया है। छात्र और प्रशासन आमने सामने है। आज आपने प्रशासन की पूरी तैयारी के बावजूद भी आपने तोड़ा उनके घेरा को और आप यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? ये लड़ाई एक तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि जितने गेट से सारे ब्लॉक हो गए हैं और हमारे नेता को आने नहीं दिया जा रहा है। प्रशांत से आने वाले हैं और सारे गेट्स को लॉक कर दिया गया है। आप देख लीजिए, स्टूडेंट्स बाहर खड़े हैं, सब गेट्स को बंद कर दिया गया है। इवेंट के नॉट टेलिंग कि हम यहाँ आएंगे, लेकिन सब गेट बंद कर दिए। इवन प्रशांत किशोर बाहर है, वो अंदर नहीं आ पाए। देखिए गेट तो जरूर बंद की गई है। कर दीजिए कि 5 नंबर गेट खुला हुआ है, विद्यार्थी 5 नंबर गेट से आए, सब गेट बंद है। 5 नंबर गेट से आए, सब गेट बंद है। और तमाम स्टूडेंट से, आप स्टूडेंट हो, आप क्यों आई है? मैं जनसुराज से हूँ। अच्छा, जनसुराज से। चलिए देखिए, और ये तरीके से आप कहाँ आई हैं? जी, मैं प्रोटेस्ट में आई हुई हूँ जनसुराज की तरफ से। अच्छा, और हमारे बच्चों पे लाठियाँ चलाई जा रही है उन पर अधिकार मानने पे, उसका विरोध करने आई हूँ कि बच्चों की बात सुना जाए, उनकी समस्या को समाधान किया जाए, ना कि उन पर लाठियाँ चलाई जाए। मतलब बातचीत, डायलॉग होनी चाहिए। बिल्कुल डायलॉग। अगर आप बच्चों से डायलॉग नहीं करोगे तो क्या लाठियाँ चलाओगे? आप हमारे बच्चों के भविष्य पे और लाठियाँ चलाओगे तो फिर हमारे भविष्य क्या होगा? आप ये तो खुद समझने की चीज़ है। ये हमारे किसी कोई राजनीतिक दल से मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं। उनका सम्मान, उनका अधिकार मिलना चाहिए, ना कि उनको लाठियाँ मिलना चाहिए। जनसुराज आज के इस आंदोलन में बच्चों के साथ खड़े हैं और वो चीज़ें कभी कभी खास करके जो महिलाएं दिख रही हैं वो कहीं कहीं जनसुराज से जुड़े हुए, लेकिन उत्साह छात्रों में है। अब सबसे बड़ी बात है कि उत्साह छात्रों में है और छात्र अपने तरीके से वो बातों को रख भी रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मन्नू भाई चोर तो पिछले 12 दिनों से हम लोग सुन रहे हैं। ये आंदोलन कहाँ तक जाए, खींचने की कोशिश है? एग्जाम नहीं करेंगे या तो इनको जब इतना आदेश है तो सीबीआई जांच करा ले, इससे जांच करवा ले, आर्थिक अधिकारी से जांच करवा ले। ये खुद चोर खुद जांच करेगा, खुद का चोरी किया, हम अपने बारे में सफाई देंगे, ऐसा नहीं चलेगा सर। सीबीआई जांच करा ले, क्लियर हो जाएगा। ये सरकार सुन रही है, आयोग सुन रही है। सिर्फ नोटिस 6 तारीख को जो इतना आंदोलन हुआ, उससे पहले नोटिस ये नहीं दिए कि हमको नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? 12,000 और 3,80,000 के साथ ये क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन नहीं तो करेंगे। पहले कहा गया जब एग्जाम डेट बढ़ाने की बात थी तो बोले कि हम कुछ बच्चों के लिए, हम सारे बच्चों 4.5 लाख बच्चों का कैरियर नहीं वो करेंगे। तब 12,000 के लिए क्यों इतने बच्चों को परेशान कर रहे हैं? वो सोचना चाहिए, या तो फिर लो लेवल पे पूछेंगे या फिर हाई लेवल। ये तो सारे लोग ये मुद्दा उठा चुके हैं, नया नहीं है, सारे लोग ये बातें बोल रहे हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा है। हम बच्चों को पढ़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है। वो समझना नहीं चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। अभी मेरा सवाल सुनिए, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको पता होता है कि वो आगे चल के बाप बनेगा, नहीं ना पता होता है, फिर उनको कैसे पता कि हम लोग सीरियस कंटिन्यू पढ़ाई से मतलब नहीं है। हमारे सामने आके बात करें ना, फिर हमको सामने आके तो बात करें। एक बार तो मिले तो हम लोग से कि क्या बात है, सुनना नहीं चाह रहे हम लोग। अच्छे आदमी को बुला के बात करते हैं, क्यों नहीं आके अपनी कोई बात करें, सरकार हो या फिर बीटीएस के चेयरमैन हो, कोई भी हो, हमारे सामने आके बात करें ना। उनको क्या पता है कि हम सीरियस कंटिन्यू। लेकिन बीपीएससी कह रही है और प्रशासन भी कह रहा है कि जितने नॉन सीरियस स्टूडेंट है ना वो आंदोलन में है। मैं बताती हूँ कैसे। एक तो पहले बोला कि नॉर्मलाइजेशन होगी, ठीक है, पहले क्लियर नहीं था। जब हमने प्रोटेस्ट की तब जाके नॉर्मलाइजेशन का क्लियर किया और उसमें सर पेपर कैसा सेट किया। आप तो खुद ही नॉन सीरियस है, आप नॉन सीरियस कैसे कह सकते हैं सर? और यहाँ पे जितने बच्चे हैं सर, ऑनलाइन चेक कर लीजिए आप, सब सपोर्ट में। ऐसी बात नहीं कि जो यहाँ प्रेजेंट है बस। मैं तो ये कहती हूँ सर, पोलिंग करवा लीजिए आप अपने पोर्टल पे पोलिंग करवाइए। और अतुल प्रसाद सर ने करवाया था ना कि ये ऑप्शन हटेगा कि नहीं था, पोलिंग करवाया था। वैसे आप भी कराओ कि हमें एग्जाम चाहिए नहीं है, तब आपको पता चला हम सीरियस है कि आप सीरियस। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन। और सब 12,000 स्टूडेंट के लिए इतने को क्यों कर रहे हैं? ये तो सबसे बड़ी बात। आप इतना क्यों कर रहे हैं? आप फालतू कर रहे हैं सर। हमारी बात कोई, हम लोग इरेलीवेंट बात नहीं कर रहे सर। लाइक तो इक्वालिटी है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलग। व्हाई दे आर डिफरेंटली ट्रीटेड? इट्स नॉट एन अफर्मेटिव एक्शन सर। रिजर्वेशन तो नहीं है ना कि उनको अलग ट्रीट किया जाए। और अगर एग्जाम लिया भी 4 दिन बाद फिर भी कंडक्ट किया गया सर, 4
बताइए क्या बैकग्राउंड है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलुमनाई हूँ सर। चलिए एक मिनट आइए। कुछ मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। सर वहाँ पे ऐसा बिल्कुल अभी वहाँ मैं रहती तो वहाँ ऐसा रहता तो दिल्ली पुलिस सर ना कभी हाथ से ऐसे काबू करते हैं। वहाँ के एसीपी सर हम लोग को प्यार से ट्रीट कर, यहाँ जैसे ये पड़ोसी जो रहती मार सर बच गई, नहीं तो मार खाती थी मैं भी, मैं तो छिप गई थी जा करके, नहीं तो मार मैं भी खाती। ऐसे कभी ट्रीट नहीं किया जाता है सर। यूपी PCSS देखिए क्या पेपर सेट किया उन्होंने, स्टैंडर्ड। सर आप अपना स्टैंडर्ड सेट करो। हम लोग क्या बिहार छोड़ के सर हम लोग चले जाएंगे, ठीक है? बाहर कहीं ना कहीं जॉब कर लेंगे। लॉस किसका है सर? बिहार तो पिछड़ा ही रह जाएगा। किसके लिए सर? हम लोग को सुनिए, हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी डिविडेंड इतना जाते, उसको अगर फ्रूटफुली यूज किया जाए तो बिहार का सर कितना आगे जाएगा। ये क्यों नहीं सरकार समझ रही सर? हमसे उम्मीद है, हमें भी तो सरकार से उम्मीद है। ये समझने की बात है सर। 2000 वैकेंसी कल यहाँ, वरना यहाँ नहीं रहती सर। बिहार में रखा क्या है? यहाँ नौकरी के लिए सर एक सरकारी नौकरी 2000 वैकेंसी है इसलिए थी, वरना सर कुछ नहीं है। सच बताओ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या सब्जेक्ट है? दिल्ली में कहाँ करती थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी खालसा कॉलेज सर, बॉटनी ऑनर्स से मास्टर्स हुए से। बिहार की कहाँ से रहने वाली है? हाँ जी सर, सहरसा। ये नाम क्या है आपका? शिवानी। ये सहरसा की हैं और खालसा कॉलेज की स्टूडेंट है। एक दौर में खालसा कॉलेज सिर्फ जो सिख कम्युनिटी के लोग आते थे। टॉप में आता है बॉटनी फैकल्टी सेकंड नंबर पे आफ्टर मिरांडा। मेरे कॉलेज में जाइए, पूछिए मेरी यूनिवर्सिटी, मैं दिखा सकती हूँ आपको अपना क्वालिफिकेशन। आप कैसे कह सकते हैं सर कि नॉन सीरियस हूँ? ये सवाल, यही सवाल है जिन सवालों को हमने लगातार उठाने की कोशिश की है। सर इक्वालिटी है, वी हैव राइट टू इक्वालिटी। व्हाई दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली सर? दे आर नॉट डिफरेंट सर। यही सवाल है कि प्रशासन और सरकार बार बार नॉन सीरियस कह के इन छात्र को किस तरीके से अपमानित करते हैं, ये देखने वाली बात है। हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गया। अब हमें मेरे सारे फ्रेंड्स जो हंस रहे हैं कि कैसा तुम्हारा बिहार है, तुम्ही को नॉन सीरियस कह रहे हैं। मजाक ही तो बन रहा है सर हमारा। इतने दिन से बच्चे भूखे प्यासे बैठे हुए। यूपी PCSS के 4 दिन के अंदर उनका चेयरमैन, उनका DM, उनके कुछ लाठी चार्ज, कितना अच्छा पेपर सेट किया, कुछ नहीं डिफरेंस सर। और हमारा क्या है सर? एक 1 लाइनर पूछ रहे हैं पटना साहिब में, पटना कहाँ है, ये क्वेश्चन है सर। आप फिर कह रहे हो कट ऑफ भी हाई है। आपने ना आंसर की रिलीज किया, ना कुछ किया। कैसे कह रहे हो कि कट ऑफ हाई है सर? आप आंसर क्यों नहीं रिलीज कर? सबसे बड़ी बात तो ये है, आंसर की रिलीज करता में तो हमें पता चलेगा। आप कह रहे हो कट ऑफ हाई, इजी पेपर था। आपको इजी पेपर क्यों लेना था सर? वो भी इस लेवल का, ये लेवल तो नहीं। शिवानी, बिहार के बहुत सारे बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं। अभी AVAP की जो प्रेसिडेंट होने वाली है वो भी मिथिला की है। ये बहुत बड़ी बात। यहाँ छोड़ के सब वहाँ जा रहे, क्यों जा रहे सर? यहाँ है ही नहीं, अपॉर्चुनिटी ही नहीं। आप तो गला काट रहे हो सीधा कैसे जाएंगे? अभी जो DSU की प्रेसिडेंट होने वाली है, जो कैंडिडेट है, वो भी मिथिला की है, हमारे दरभंगा की है। बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। वहाँ हमें सपोर्ट मिलता है, यहाँ सपोर्ट कुछ नहीं मिलता है। ये दर्द है बिल्कुल सर। वहाँ जाने के बाद ज़्यादा फील होता है ये दर्द कि साहब हम लोग क्यों अपने घर पे रहते, पास में छठ में आते हैं तो इतना बड़ा टिकट 6 महीने 3 महीना पहले टिकट लेकर के हम लोग रहते हैं, वहाँ रहते हैं, बहुत कुछ का डिफरेंस है। यहाँ रहते सर घर की बात होती, अपना अच्छा पढ़ा पाते, अच्छा पढ़ते, सब कुछ करते थे। यहाँ का डेवलपमेंट होता, वहाँ तो डेवलप नहीं होता ना सर। फिर भी दिल बिहारी है। बिहारी तो है ही सर, तभी तो आज यहाँ खड़ी हूँ, तो खड़ी नहीं रहती। दिल तो बिहारी है ही सर। दर्द के बावजूद भी। हाँ बिल्कुल वो तो है सर। कोड है, चाहे कितना लाठी बरसाए कुछ करे, कोड तो हमारा बिहार है ना। हमारे नीतीश सर के लिए हमें बहुत उम्मीद है, वो इस पर हमारी बात सुनेंगे। नीतीश तो सुन ही ले रहे हैं सर। सुनेंगे। वही बात है, मैं इलेक्शन की बात करूँ तो फिर गलत हो जाएगा। सुनेंगे तो वो जरूर ही। भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है। इतने यूथ है सर, एबव 18 है सर। आपको सोचना चाहिए। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करें। बिहार ग्रो करेगा सर। बिहार को ग्रो करना बहुत जरूरी है सर। सभी स्टेट्स ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ बिहार की। इतना बड़ा डेमोग्राफी है, उसको आप यूज़ कीजिए सर। दे आर डिविडेंड, दे विल पे यू सर। नहीं है सर? आप ही बताइए, है कि नहीं? तो वो चीज़ नहीं है। आप वहाँ पे उल्टे लाठी बरसा रहे हैं, सुन नहीं रही है। आयोग हमारी बात नहीं सुन रही। आयोग पोलिंग करवाए, मैं तो कहती हूँ आयोग को पोल करवाए और देखे कितने स्टूडेंट्स आपके लिए। आपने आपको सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो आप डिजिटल वे में ही सुनिए सर। हमारी पोलिंग करवाइए, हमें री एग्जाम चाहिए। एक पेपर लीजिए, अच्छे से पेपर लीजिए, अच्छा सेट। नहीं होगा तो दुख नहीं होता। अभी दुख हो रहा है कि नहीं होगा तो क्या होगा, पता नहीं कट ऑफ क्या जाएगा, क्या सेटिंग है क्या नहीं है। ये है, अब अच्छा पेपर लो सर, दुख नहीं होगा, कोई दुख नहीं। यूपी वाले को दुख नहीं है, पेपर अगर टफ किया तो पेपर अच्छा हो, सही हुआ, बस हमें
हल्ला बोल। यस सर, हल्ला बोल, आज तो हल्ला बोल है। चलिए, ये शिवानी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज से बॉटनी से पढ़ाई कर रही है, सहरसा की है। ये कोई नॉन सीरियस स्टूडेंट नहीं है। आप खुद बातचीत के दौरान थोड़ी भी समझदारी होगी चेयरमैन साहब को तो समझ जाएंगे कि यहाँ जितने बच्चे हैं कोई नॉन सीरियस नहीं है। नॉन सीरियस करके आप इन बच्चों को अपमानित करते हैं। जहाँ जिस कॉलेज में इसने अपनी परचम लहराया है बिहार का, उस कॉलेज में इनके साथ पढ़ने वाले बच्चे इन्हें टीच करते हैं, उन्हें मजाक उड़ाते हैं। बिहारी शब्द तो पहले ही मजाक का विषय बना हुआ था, लेकिन बिहार में बिहारी शब्द अगर इस तरीके से अपमानित महसूस करें तब तो बहुत मुश्किल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस उत्साह और उमंग के साथ छात्र डटे हुए हैं और अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा है, ऐसे में अगर भरोसा टूटा 2025 का बांध टूट जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। छात्रों का आक्रोश और गुस्सा को समझिए नीतीश बाबू, ये छात्र आपका एसेट है। आपको तमाम कोशिशों के बावजूद ये अपनी मेहनत से दूसरे स्टेट पहुंचकर कुछ अचीव करना चाहते हैं, फिर भी बिहार में आकर नौकरी करना चाहते हैं कि बिहार को हम बदलना चाहते हैं। इन ख्यालातों के बच्चों के साथ अगर आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो वाकई में नीतीश बाबू सेम, क्योंकि हमें लगता है कि आपको सुनना चाहिए, आप पर भरोसा है। ये बड़ी बात है कि नीतीश जी इतने होने के बावजूद भी आप पर लोग भरोसा करते हैं। चलिए, इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं और ये चीज़ें कब तक जारी रहेगा, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, हमारा स्पेशल कवरेज जारी रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।